जोहार हजारीबाग। मैं फैज़ अनवर, आप देख रहे हैं जोहार हजारीबाग। हजारीबाग में नमो फुटबॉल हर साल की तरह इस साल भी शुरू हो गया है। और आज देखिए हम लोग आए हैं विधायक जी के घर में, विधायक जी के ऑफिस में। यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है कि इस बार का जो नमो टूर्नामेंट है वो कैसा होगा। आपको बता दूं कि हर गांव में ये टूर्नामेंट होता है और इस बार लगभग 500 से 600 टीम भाग लेने की संभावना है, ऐसा है। तो आप देखिए अभी जो नया नया टी शर्ट आया है नमो का, हर जर्सी हर टीम का ये प्रदर्शन यहाँ पे लगा हुआ है। और जो कप है, मैं विनोद से बोलूँगा ये कप ले जाए, हम लोग अपने साथ ले जाएंगे तो चलेगा विनोद? जीत के लेके जाएंगे। तो विनोद बोल रहा है जीत के लेके जाएंगे। देखिए सारा कप तैयार है, यहाँ पे जर्सियाँ तैयार है और प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए यहाँ पे लोग आ गए हैं। इस नमो फुटबॉल टूर्नामेंट से क्या फ़ायदा होता है, यहाँ खिलाड़ी कहाँ जाते हैं खेलने के बाद, ये भी हम लोग पूछेंगे। क्या इस फुटबॉल के खेलने से लेवल जो है वो और बढ़ता है, घटता है, क्या होता है, ये भी जानेंगे। अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा उसमें हम लोग जानने की कोशिश करेंगे क्या नमो फुटबॉल खेलने के बाद यहाँ खिलाड़ी आगे जाते हैं, स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर क्या फ़ायदा होता है समाज को। तो देखिए किस तरह से सजा हुआ है पूरा जो माहौल है। और यहाँ पे विधायक जी जो हैं वो जर्सी पहन के आ गए हैं, नमो का जर्सी। और इस बार जैसा कि हम लोग को देखने में भी लग रहा है और टच करके देखा तो जर्सी है, क्वालिटी बहुत अच्छा है। तो इस बार जब गांव-गांव हम लोग जाएंगे तो एक माहौल मिलेगा। और फुटबॉल का सीज़न है तो आप हज़ारीबाग के आसपास कहीं भी जाते हैं गांव में तो वो जो माहौल रहता है वो अलग ही रहता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए रेडी हैं, हम लोग जानेंगे पूरा डिटेल क्या है। इसके पहले मैं कैमरामैन को बोलूँगा कप के बारे में दिखाएं, जर्सी के बारे में दिखाएं। और जर्सी और कप से बिल्कुल सज चुका है पूरा हज़ारीबाग। एकदम ग्राउंड में उतरने के लिए प्लेयर्स बिल्कुल तैयार होंगे। गांव-गांव से जो लोग देख रहे होंगे, जो खिलाड़ी होंगे, उनका कौन सा नंबर जर्सी मिलेगा वो लोग ये डिसाइड कर रहे होंगे, मनी मनी ये सोच रहे होंगे। कुछ ही देर में अभी बस प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा, इस टूर्नामेंट के बारे में सारी जानकारी हमें मिलेगी और आप भी जान सकेंगे कि ये नमो फुटबॉल टूर्नामेंट जो है वो कितना अच्छा है। ये वाला कप बहुत अच्छा लग रहा है, सामने जूम कर रहे तमीम। हाँ ये देखिए अलग अलग तरीके का जो कप आया है वो लाजवाब है, खूबसूरत कप है। और इस बार मैच देखने में भी शायद मज़ा आएगा। तो सब कुछ तैयार है, सीन सेट है और प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए यहाँ पे लोग आ गए हैं। स्टार्ट किया जाए भाई। तो देखिए फुटबॉल में स्टार लोगों की कमी नहीं होती है और एक से एक स्टार आपको मिलते हैं फुटबॉल में। बड़े बड़े खिलाड़ी जिनको हम लोग स्टार बोला करते थे स्कूल के ज़माने में, वो याद है, जो अच्छा गोल मारते थे। और ये जो ट्रेंड है वो चला आ रहा है। कैमरामैन को बोलूँगा थोड़ा हमें भी दिखाएं, हम भी एक फ़ुटबॉलर थे और 7 नंबर का जर्सी पहना करते थे और गोल कभी कभी मारते थे, फाइनल उनल मैच में कभी गोल मार लिया करते थे। लेकिन मिडफील्ड से खेलते थे और मज़ा आता था फुटबॉल खेलने को। तो फुटबॉल में जो पोजीशन पकड़ के खेलता है हमारे कोच जो है मुरारी सर, याद है मुरारी सर बहुत फेमस कोच हैं यहाँ के। और याद है मुझे कि उनका एक डायलॉग था, लक प्लस लेबर इक्वल टू विक्ट्री। तो उनका ये डायलॉग बहुत फेमस था और लगभग सारे फुटबॉलर लोग को ये पता होगा, लक प्लस लेबर इक्वल टू विक्ट्री। अगर आप कितना भी लेबर कर लें, कितना भी मेहनत कर लें, लक नहीं होगा तो आप जीत नहीं पाएंगे। होता क्या था, कितना ही मेहनत करते थे, बाहर में लग के बॉल बाहर चला जाता था, गोल नहीं होता था। और लक रहता था और मेहनत भी करते थे तो गोल होता था। तो यही एक डायलॉग है जो लगभग सारे फुटबॉलर को याद होगा। तो बस अब शुरू होने वाला है प्रेस कॉन्फ्रेंस। विधायक साहब जो बोलेंगे हम लोग सुनेंगे और आपको भी जानकारी मिल जाएगी कि नमो फुटबॉल टूर्नामेंट में क्या होने वाला है इस बार। हर साल तो लाजवाब होता ही है और खिलाड़ी जो यहाँ से बन के निकलते हैं वो कहाँ कहाँ जाते हैं उस पर भी हम लोग जानकारी लेने की कोशिश करेंगे।
कुछ ही देर में अब स्टार्ट। नहीं आ रहा लोग उत्सुकता के साथ वेट कर रहे हैं कि इस बार कितने टीम्स आएंगी और कितने मैचेस होंगे और कब से शुरू होगा, माहौल क्या रहेगा। नमो का जर्सी पहन के, देखिए इधर से नमो का जर्सी पहन के ब्राउन वाइट ग्रीन रेड पीला और कौन सा बहुत सारे कलर रंग बिरंगा जर्सी है इस बार। हाँ स्टार्ट हो गया अब। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए हुए आप तमाम पत्रकार बंधुओं को बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। आज का विषय, जिस विषय पर हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आउट किया है वो डिस्प्लेड है, ये नमो फुटबॉल टूर्नामेंट। इसकी शुरुआत हम लोगों ने 2016 में किया था। 2016 से ये चल रहा है। बीच में कोरोना काल में 2 साल के लिए इसको स्थगित करना पड़ा था क्योंकि कानूनी प्रोविजन जो था वो नहीं हो पा रहा था, गवर्नमेंट से परमिशन नहीं था कराने का, इसलिए टूर्नामेंट नहीं हो पाया। इस बार हम लोगों को बहुत टेलीफोन्स हैं प्लेयर से कि भाई ये टूर्नामेंट आप लोग कब करवा रहे हैं, इसका इंतजार रहता है। इस टूर्नामेंट का जो लास्ट हम लोगों ने करवाया था उसमें 400 टीमों ने पार्टिसिपेट किया था। ये 4 ब्लॉक्स है, मतलब जो सदर विधानसभा का जो 4 ब्लॉक है उसमें लगभग 400 टीमों ने पार्टिसिपेट किया था। एग्जैक्ट अगर हम बताएं तो शायद ये 403 टीमों ने पार्टिसिपेट किया। इस बार हम लोग हजारीबाग विधानसभा से बाहर भी जा रहे हैं। एक टूर्नामेंट अभी इचाक में आयोजित होगा जो कि मनोरमा लोकसभा का हिस्सा है और बकठा विधानसभा का पार्ट है। वहाँ पर एक टूर्नामेंट आयोजित होने का प्रस्ताव है। साथ ही अन्य जगहों पर भी हम लोग कोशिश करेंगे कि इस टूर्नामेंट का जो है आयोजन हो सके। इसके पीछे का उद्देश्य है कि हम सब लोग इस बात से अवगत हैं कि 1980 में जो लोग भी हजारीबाग में रहे होंगे, फुटबॉल का बहुत बड़ा क्रेज था। जो अभी हजारीबाग स्टेडियम में उस समय कजन ग्राउंड बोला जाता था उसको, वहां जब मैच होता था तो बाजार बंद करने की नौबत आती थी, बाजार बंद हो जाता था और लोग मैच देखने के लिए जाते थे। अभी थोड़े दिन पहले एक वेटरन्स फुटबॉल का मैच हुआ था, इसमें हम लोगों को बहुत सारे पुराने प्लेयर जिनका नाम हम लोग के बच्चे थे लोग सुनते थे, उन लोगों से भेंट होने का सौभाग्य मिला। उनका भी एक्सपीरियंस शेयर हो रहा था कि एक मैच में कोई ऐसा मैच नहीं होता था जिसमें उस समय में 83 के समय में 2-4 हजार लोग जो है इकट्ठा नहीं होते। बीच के कालखंड में क्रिकेट की लोकप्रियता बढ़ी, लेकिन फुटबॉल मरा नहीं था। गाँव के बीच में बहुत तेजी से फुटबॉल जिंदा था और जैसे ही हम लोगों ने नमो लॉन्च किया, इसका एक बहुत ज़बरदस्त रिस्पॉन्स हम लोग को फर्स्ट ईयर से मिलना शुरू हुआ। अब जब सामने से खेलने वाले हो, देखने वाले हो, तो हम लोगों को लगा कि इसको प्रमोट करना चाहिए और हम लोगों ने इसको फिर साल दर साल इसके स्तर को हम लोगों ने ऊंचा किया। इसमें हम लोग प्लेयर्स को जो है जर्सी हर साल देते रहे, लेकिन इस
बार अगर आप देख रहे होंगे ये जो जर्सीज में ये रबर प्रिंट का और थोड़ा अच्छा इम्प्रूव करने का इसको प्रयास किया गया है। 12 रंगों में ये हम लोग के पास उपलब्ध रहेगा और करीब करीब हर साइज में ये उपलब्ध रहेगा, जिससे कि प्लेयरों को ये जो है वो दिया जा सके। आपके सामने ट्रॉफीज भी जो है डिस्प्लेड हैं और इन ट्रॉफीज के साथ साथ हर टूर्नामेंट का हर जगह पर जहाँ पर भी होगा एक कैश प्राइज भी, फर्स्ट और सेकंड कैश प्राइज भी रहता है, जिसको कि हम लोग देते हैं। तो ये टूर्नामेंट के पीछे का लक्ष्य एक ही है कि किसी प्रकार से जो है फुटबॉल को हजारीबाग में जिंदा रखा जा सके और यहाँ से जो है अच्छे टैलेंट निकल सके। आपको बताते चलो पिछले 2 सालों में, पिछले 3-4 साल, 2 साल जो गेम्स हुआ नहीं, उसके 2 साल पहले से हजारीबाग के 2-3 बच्चे हैं जो कि ट्रेनिंग कैंप में वहाँ पर ट्रेनिंग ले रहे हैं। रांची खेल गाँव में खुटरा के कुछ बच्चे हैं, कुछ अन्य जगहों के हैं जिनको कि वहाँ पर ट्रेनिंग मिल रहा है। तो बहुत जल्दी आप देखिएगा कि हजारीबाग से भी यदि आप एक बच्चे का सिलेक्शन जो है तो वो ईस्ट बंगाल से खेलने के लिए, ईस्ट बंगाल से खेलने के लिए वहाँ कलकत्ता भी हुआ है। और हम लोगों के पास एक रेफरीज का बहुत बड़ा पैनल है जो कि इंटरनेशनल लेवल पे ये लोग गेम को कंडक्ट कराते हैं, तो उसकी भी कोई कमी हजारीबाग में नहीं। बेसिकली आज इस 2022 का नमो का लॉन्च सेरेमनी है, यहाँ से ये टूर्नामेंट लॉन्च हो रहा है 28 तारीख से। ये 28 अगस्त से इसका पहला जो है उद्घाटन होगा, वो कटकमदार ब्लॉक से होगा। इस बार हम लोगों ने एक और परिवर्तन इसके फॉर्मेट में किया है कि पहले ये एक ही मैदान में होता था, एक प्रखंड में एक मैदान में होता था। अभी हम लोग मैदानों की संख्या इसमें बढ़ाएंगे, प्रयास करेंगे कि एक ब्लॉक में 2-2, 3-3 मैदान में ये खेला जा सके। अभी डिटेल चॉकआउट नहीं हुआ, लेकिन जितना जल्दी हो सकेगा इसका विवरण जो है हम लोग आपको देंगे। आपसे आग्रह है कि फुटबॉल को बढ़ाने के नियति से ये किया जा रहा है और फुटबॉल जो मासेस तक का गेम है, अगर आप देखिएगा तो नमो में पार्टिसिपेशन इस बात पे हम लोगों ने टारगेट रखा है, तो लगभग 8400 प्लेयर्स को इन्वॉल्व करने का टारगेट है। ये लगभग 8400, 8500 जो है वो प्लेयर्स इसमें आए। ये 8000 बहुत बड़ी संख्या होती है और इतने प्लेयर्स को अगर हम लोग इन्वॉल्व करेंगे तो कहीं ना कहीं हम लोगों को एक आउटपुट जरूर मिलेगा इससे। इतना ही हम लोग को आज कहना था और इस नमो टूर्नामेंट के आगाज में आपको भी निमंत्रण देना है कि आप हर मैच का दर्शक बने, हर मैच आपके मतलब जिस ये अखबार या प्रिंट मीडिया से हैं उसमें दिखे, ताकि इसकी पॉपुलैरिटी बढ़े, गेम की पॉपुलैरिटी बढ़े। इतना ही हम लोग को आज आपसे इसी विषय पर बात करेंगे। देखिए ये एंड डेट अभी डिसाइडेड नहीं है, लेकिन हम लोग का इस बार प्रयास है कि एक ब्लॉक जो छोटे ब्लॉक्स हैं वहाँ 1 वीक में खत्म हो और जो बड़े ब्लॉक्स हैं वहाँ 2 वीक में खत्म हो, ताकि शेड्यूल करके हम लोग दुर्गा पूजा के आसपास में इसको खत्म कर दें, ऐसा प्रयास है। लेकिन अगर दुर्गा पूजा के बियॉन्ड गया तो फिर 1 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक इसको बंद करेंगे और 10 तारीख और दिवाली के बीच में 22 तारीख को दिवाली है, तो उसके बीच में इसको पूरा करने का हम प्रयास करेंगे। ज़्यादा संभावना है कि ये लगभग 20 अक्टूबर तक इसका समापन सभी जगहों पर हो पाएगा। सर, गांव में जो छोटे छोटे ग्राउंड है उनको स्टेडियम में कन्वर्ट करने का कोई ऐसा प्लान है जो और बेहतर फैसिलिटी मिले गांव वालों को, गांव के प्लेयर्स को? देखिए, झारखंड सरकार की योजना थी पहले कि हर प्रखंड में प्रखंड स्तरीय स्टेडियम बने, जिसके तहत सदर प्रखंड में सिलवार में बना हुआ है। आप देखिएगा तो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पर खड़ा है। अन्य जगहों पे जमीन नहीं मिलने के चलते, जमीन नहीं मिलने का मतलब है जैसे अगर जमीन मिलता जरूर है, लेकिन किसी गांव से या किसी पंचायत से अगर 10 किलोमीटर दूर मिले तो आप स्टेडियम तो बना सकते हैं, लेकिन
कोई खेलने नहीं जाएगा। तो हम लोग लुकआउट में रहते हैं कि कहीं पर अगर नज़दीक में मिल जाए जगह तो उसको आप लोग प्रयोग करें। जैसे अभी पहले सदर पकड़ के हम लोग ओरिया में करते थे। इस साल उसके जहाँ हम लोग खेलते थे या मैचेज ऑर्गेनाइज होते थे वहाँ घर बन गया है, क्योंकि वो रहती प्लॉट था। कट्टनबाग में भी रहती प्लॉट में जो है थाना के बगल में अभी हम लोग ये टूर्नामेंट्स करवा रहे हैं, लेकिन फिर वो रहती प्लॉट है। दारू में भी वही स्थिति है। तो अगर जगह मिल जाए सुटेबल, चाहे सरकार के माध्यम से या अगर एक तरह प्राइवेट के रूप में कोई डोनर हो जो मिल जाए, तो उस दोनों ही कंडीशन में हम लोग बनाने के लिए बहुत इच्छुक हैं। एक और बात आपको बता दें कि बहुत जगहों पर आपने देखा होगा, विशेष से कटकम सांडी में कम से कम 10 से 12 जगह पर फुटबॉल आयोजित होता है। तो पहले यहाँ मैदान की सुविधा पूरी नहीं थी, लेकिन हम लोगों ने, वहाँ के लोकल लोगों ने प्रयास किया, हम लोगों ने उनको बाहर से असिस्ट किया, कहीं पर जेसीबी दिया, कहीं पे पोल और ये सब दिया, और ये सब चीज़ों को दे करके लोकल स्तर पर मैदान हम लोगों ने वहाँ पर बनवाया। देखिए कैश प्राइस अलग अलग टूर्नामेंट्स अलग है, अलग अलग ब्लॉक में अलग है, उनके शेप और साइज से है, तो अलग अलग है। लेकिन जो लास्ट था उतना हम लोग इस बार मेंटेन कर रहे हैं और उसको हर साल हम लोग बढ़ाते भी हैं। सदर का बता रहे हैं 21,000 पूरे टीम को मिला कि मैन ऑफ द मैच नहीं, रनर और विनर 31 हो जाएगा 1,000 रुपये। फर्स्ट प्राइज 31,000, सेकंड प्राइज 31,000। खाली फर्स्ट प्राइज 25,000 था, सेकंड प्राइज 15,000 था। कट्टनबाग में 21,000 हो जाएगा। अलग अलग जैसे शुरुआत हुआ था टूर्नामेंट का, ये शुरुआत भी देखिए सबके जर्सी में जो नमो नमो लिखा हुआ है, मैं कैमरामैन को बोलूँगा दिखाएं। और नमो फुटबॉल टूर्नामेंट का समझिए कि आगाज़ हो गया है। 28 तारीख से ये शुरू होगा और सारे प्रखंड में होगा। हम लोग जाएंगे शुरुआत के दिन भी जब मैच शुरू होगा, और बहुत सारे मैचेस जाके आपको लाइव प्रसारण दिखाने की कोशिश करेंगे। वन टाइम फीस देना पड़ता है, वन टाइम 500 से 700। इस बार एक नया चीज हम लोग कर रहे हैं जो कि गेम को लेकर के, कि हम लोग आधार से इसका लिंक कर रहे हैं। मतलब एक ही प्लेयर अलग अलग जगह पर नहीं खेल पाएगा। पहले क्या होता था कि कोई कट्टम सांडी में खेल लिया था, पता चलता था कि अगली बार वो कट्टम सांडी से कट्टम दाग में गया, दारू चला गया, तो मतलब वो टीम का मैच नहीं बन पाता था। इसलिए हम लोग उसको इस बात किए हैं कि आधार हम लोग उसमें जोड़ेंगे ताकि वो एक ही टीम से खेले। देखिए ये सारी जन भागीदारी से होती है। भारतीय जनता पार्टी का समस्त टीम इसमें लगा हुआ है, आप देख सकते हैं, और हम लोग सब जन भागीदारी से इसको करवाते हैं। अभी डिसाइडेड नहीं है, लेकिन जल्दी ही आपको बता देंगे कि क्या होगा। देखिए सिनेमा का जो घटना है, इसको 2-3 तरीके से देखने की जरूरत है। सबसे पहला कि हिंदुस्तान में, पूरे हिंदुस्तान में अलग अलग जगहों पे ऐसी परिस्थिति बहुत ज्यादा है। कहीं पर एक समुदाय जाते हैं, कहीं पर दूसरा समुदाय जाते हैं। तो अगर हर आदमी यही करेगा जो सिनेमा में हुआ, तो पूरे हिंदुस्तान में बवाल आ जाएगा। कि जो जाते हैं अगर कम वाले को हटा देगा तो हम किसी कम्युनिटी विशेष पर ये टिप्पणी नहीं कर रहे हैं। जो जाते हैं वो कम को अगर हटाएगा तो पूरे देश में ऐसा परिस्थिति है। तो एक तो इस लिहाज से गलत है। दूसरा कि ये जो चल रहा है अभी वहाँ पे, प्रशासन को तुरंत इसमें गिरफ्तारियां करनी चाहिए, क्योंकि ये व्यक्तिगत क्राइम है, किसी व्यक्ति ने किया है। इस समाज को हम दोष नहीं दे रहे, जो जाके किया, किसी एक व्यक्ति ने किया है इस चीज को। तीसरा जो प्रशासन की भूमिका थोड़ा सा
रही है दो विषयों पर। पहला कि हिंदुस्तान के झंडे को सम्मान नहीं देने पर आप पर केस हो सकता है। अगर पाकिस्तान या किसी अन्य देश का झंडा उतारा जाए तो उससे हिंदुस्तान में कोई केस होगा, ऐसा कानून हमको पता नहीं है। अब वहाँ के थानेदार को पता होगा, ये अलग बात है कि हमको भी देखना है कि कौन सा सेक्शन उन्होंने लगाया है। दूसरा, उस पूरे परिवार के पास एक ही मोबाइल है, पूरे परिवार, उसमें 2 बेटी है, माँ है, छोटा बच्चा है, पूरे परिवार के पास एक मोबाइल है। और जाहिर सी बात है कि एक मोबाइल से एक बार में एक ही व्यक्ति कोई एसएमएस कर सकता है। तो जब एक आदमी ने एसएमएस किया तो 3 आदमी पर केस कैसे होगी? तो इसमें प्रशासन की जो है कहीं ना कहीं तुष्टीकरण की राजनीति जो सामने दिखती है। तो इसमें जरूरत है, इसको ये सिंपल एक्ट ऑफ क्राइम है कि किसी व्यक्ति या समूह ने क्राइम को किया है और उनको पनिशमेंट मिलना चाहिए। इसी रूप में इसको देखने की जरूरत है। इसको धार्मिक उन्माद के रूप में देखने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं है। क्योंकि ऐसे भी कई एक उदाहरण है जहाँ की सभी लोग एक दूसरे के साथ अच्छे से रह रहे हैं, वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसी गांव में जब कल हम लोग गए थे, ये मामला सामने आ भी रहा था जिसे मामला कि ये परिवार 200 साल से वहां रह रहा है। अब प्रश्न यहाँ पर भी थोड़ा टेढ़ा हो जाता है कि 200 साल से कुछ नहीं हुआ, लेकिन वर्तमान सरकार में ये होना फिर मनोबल को दिखाता है कि भाई वर्तमान सरकार का एजेंडा क्या है, वर्तमान सरकार का प्रायोरिटीज क्या है, ये भी दर्शाता है। देखिए, आप ये मैंने कहा कि एक्ट ऑफ क्राइम है जो कि एक व्यक्ति या एक समूह के द्वारा किया गया है। जरूरत है उसको पकड़ करके पनिश करने की। शांति तो वहाँ ऑलरेडी है, हम लोग कल गए थे, शांति है। वहाँ 2 चीज की जरूरत है, एक तो जो अपराधी है उसको गिरफ्तार करने का, दूसरा जो पीड़ित परिवार है उसके कॉन्फिडेंस को बहाल करने का कि वो इतना कॉन्फिडेंट हो सके कि वो वहाँ रहे। कल जब हम लोगों ने उनसे पूछा तो उसका स्पष्ट कहना था कि हमको अभी भी डर लग रहा है। अब प्रशासन के लोग वहाँ हैं, 4 गार्ड वहाँ डिप्यूटेड है, लेकिन कितने दिन के लिए? जीवन भर तो रहेगा नहीं। तो इसमें अभी शांति मार्च और इस सब का कोई मेरे हिसाब से जरूरत नहीं है, क्योंकि अपना अपना सोचने का तरीका हो सकता है। हमारे हिसाब से 2 चीज की जरूरत है, एक तो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का, इस परिवार में कॉन्फिडेंस बिल्ड हो, और दूसरा जो अपराधी है, कल एक स्वर में सारे लोगों ने, चाहे वो किसी भी समुदाय का लोग हो, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सभी लोगों ने कहा कि ये गलत हुआ है और इस पर तुरंत जो है, जो अपराधी है उसको पकड़ करके उसको पनिश करना चाहिए। वहाँ एक भी व्यक्ति हमको ऐसा नहीं मिला जो कि इस एक्ट को डिफेंड कर रहा हो कि नहीं ये गलत हो, मतलब ये ठीक हुआ या उसको हटाया जाना चाहिए, ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं मिला। तो इसको विषय को भटकाना नहीं चाहिए। ये वर्तमान में अगर आप सरकार का रोल देखेंगे तो थोड़ा आपको पीछे जा करके आपसे बात करना पड़ेगा, थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। आप विधानसभा में नमाज कज, ये क्या चीज थी? वहां पर मुस्लिम समुदाय के बहुत सारे लोग थे, क्रिश्चियन समुदाय के बहुत सारे लोग थे, हिंदू समुदाय के बहुत सारे विधायक हैं, कर्मचारी भी हैं। वो पहले से जिसको नमाज पढ़ना था वो पढ़ता था, जिसको प्रेयर करना था वो करता था, जिसको अपना हनुमान चालीसा पढ़ना था वो पहले से पढ़ता। लेकिन आवंटित करना अगेंस्ट लॉ एक तुष्टीकरण था, एक तुष्टीकरण की राजनीति थी। उसी प्रकार से अभी एक घटना हुआ है, उसमें क्रिमिनल को प्रोटेक्ट, मतलब उसको सजा ना दिला करके शांति मार्च निकालना और ये सब करना, ये मेरे हिसाब से इस मामले को भटकाने जैसा है। हमको नहीं मालूम, तो सर पूछे तो बताया कि हमको, हम लोग तो नहीं मालूम शांति मार्च पता नहीं, हम लोगों को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। अगर और कोई प्रश्न तो नहीं तो अध्यक्ष से प्रकाश डालने के लिए बोले। जी, हमने बच्ची से स्पष्टली पूछा था कि आप बताइए कि आप लोगों ने तो बोला कि 6 लोगों का नाम उसने बताया, ये 6 लोग थे और
कुछ महिलाएं आई थी जिन लोगों ने हमारे साथ बदसलूकी किया। जो भी बोलना था वो आप पेपर में ऑलरेडी देख रहे हैं, उसको हमको दोहराने की जरूरत नहीं है। तो उसने स्पेसिफिकली कहा, तो उसमें कहीं कोई गुंजाइश नहीं था कि वो अपना स्टेटमेंट बदल रही है या बार बार लोगों को ऐड कर रही है या घटा रही है, ऐसा विषय नहीं है। और हम अभी भी बोलते हैं कि इसमें जरूरत है कि जो लोग इसमें इन्वॉल्व है उनको उन पर कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। ये मेरा भी मांग है, हमको लगता है यहाँ बैठे हुए सभी लोग मांग रहे होंगे। और सिरमा में कल हम लोग जब गए थे तो वहां के भी एक लोगों ने यही मांग किया कि जो अपराधी है उसको पनिश किया। हम लोग एक विषय जोड़ते हैं उसमें कि भाई अपराधी को ठीक है पनिश कर दीजिएगा, लेकिन वो जो पीड़ित परिवार है उसका कॉन्फिडेंस भी आपको रिस्टोर करना चाहिए, ताकि जो जहां से उसके पूर्वज रह रहे हैं 200 साल से उस परंपरा को आगे भी ले जाया जाए। ये अब हम प्रशासन से, जिला प्रशासन से आपको पूछना पड़ेगा। इससे मेरी जानकारी के अनुरूप में यहाँ पर इस हिंदू समाज के 4 घर है, 4 घर। अब सिरमा में टोटल कितना घर है इसकी जानकारी हमको नहीं है, और चारों एक ही परिवार में है। मतलब जैसे अलग अलग होते ब्रांच विंग बनता गया, तो पहले एक परिवार था, 4 परिवार, और उनका सब जगह जमीन सब वहीं पर है, उसी गांव में है। तो मतलब कोई ऐसा भी नहीं कि लोग हाल में आके बस में। तो देखिए, फुटबॉल का हम लोग आए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस, और दोनों मैटर डिस्कस हो रहा है। अभी कुछ देर पहले सिरमा गांव में एक इंसिडेंट हुआ था, उसको लेके प्रेस ब्रीफिंग चल रहा है और उसका खंडन कर रहे हैं यहाँ पे विधायक। पर हमको नहीं पता है कि किसी अन्य देश के झंडे को अगर हम उतारते हैं तो वो इंडिया में क्राइम है कि नहीं। अगर है तो पुलिस को बताना चाहिए कि उसको सेक्शन क्या लगेगा। मतलब हिंदुस्तान के झंडा को अगर हम हिंदुस्तान में अगर हम अपमानित करें तो हमको दंडित करना चाहिए। फ्लैग का जो है ना, उसमें एक नियम है। लेकिन अगर किसी भी देश में, पूरे विश्व में किसी भी देश के झंडे को अगर उतारा जाता है हिंदुस्तान में, तो उसके लिए हिंदुस्तान में कोई स्पेसिफिक सेक्शन हो, ऐसा मेरे जानकारी में नहीं है। नहीं, और तो पुलिस वालों को बताना पड़ेगा कि कोई सेक्शन नहीं है। अभी अध्यक्ष जी को दे रहे हैं उनके मंतव्य। ये प्रश्न आपको जो लोग बांधा है और जो लोग बंधवाया है उनसे पूछना चाहिए। जैसे हम आपको जो बेसिक है उस पर ले जाएंगे कि हिंदू में भाई और बहन के प्रेम का प्रतीक जो है रक्षा सूत्र होता है, ये हिंदुओं का बात है। लेकिन मुस्लिम कम्युनिटी में अपने ब्लड रिलेशन को छोड़ करके अगल बगल के बहनों की शादी होता है। तो इसलिए ये स्पेसिफिकली मेरा कहना क्या है ये इम्पोर्टेंट नहीं है, जो फैक्ट है वो इम्पोर्टेंट है कि ये परिवेश से पत्रकार बंधुओं, आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। और मंच से हमारे लोकप्रिय विधायक श्री मनीष जायसवाल जी और जिला परिषद के अध्यक्ष माननीय जी और जिला पार्षद जीताराम जी और सभी हमारे मंडल अध्यक्ष, सांसद विधायक प्रतिनिधि दिनेश जी और हमारे शाहू जी एवं सभी साथी। आज निश्चित तौर पर हमारे विधायक जी के सौजन्य से 6 वर्ष तक 2 वर्ष कोरोना काल छोड़कर यह नमो फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन की जा रही है। हम विधायक जी को धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हैं हजारीबाग के नागरिक होने के नाते। मैं कैमरा को बोलूँगा दिखाएं कि पत्रकारों को जर्सी दिया जा रहा है कि वो भी थोड़ा खेलें, जोश दिखाएं और फुटबॉल में इसी हजारीबाग का जन्म ग्राउंड में 1967 में एशिया वर्सेस हिंदुस्तान का मैच हुआ था। एशिया वर्सेस हिंदुस्तान का मैच हुआ हजारीबाग में। छोटे छोटे होते थे, करीब 13-14 वर्षों का। सेन साहब को पूरा याद होगा कि वाइडम से एचएससी मैच हुआ करता था। लगता था कि इस तरह मैच
स्मॉल साइज। सब मीडियम साइज। तो देखिए कैमरामैन को मैं बोलूँगा नमो जर्सी जो है वो हमें दिया जा रहा है और सारे पत्रकार जो हैं पहन के उतरेंगे। रिपोर्टिंग इसी को पहन के करना है। तो देखिए इसको पहन के रिपोर्टिंग करने का आदेश है, तो हम लोग भी थोड़ा नमो टूर्नामेंट का मज़ा लेंगे, है ना। तो देखिए किस तरह से जब नमो टूर्नामेंट होता है तो सारे टीम को जर्सी दिया जाता है और जर्सी में कम से कम देखने में मैच गांव-गांव में बहुत अच्छा लगता है और यही खूबसूरती बनाता है। आओ कप दिखाते हैं, बहुत हुआ। तो आइए आपको दिखाते हैं अलग अलग तरह से जो कप यहाँ पे आए हैं, एक एक करके आपको हम लोग दिखाना चाहेंगे। ये कप हम लोग कब जीतेंगे, और ये वाला कप जो है हम लोग कब जीतेंगे ये पता नहीं, लेकिन हाथ में लेने के बाद और जीतने के बाद जो मज़ा आता है फुटबॉल में वो अलग ही है, उसका मज़ा अलग है। और ये वाला रनर कप है, इसमें उतना मज़ा नहीं होता है। लेकिन क्रिकेट आज निश्चित तौर पर आगे बढ़ा है। देखिए अगर हम लोग को भी मिल गया जर्सी, मैच हम लोग भी खेलेंगे, अगर जीत गए तो ये कप हम लोग को मिल सकता है। तो देखिए किस तरह से ये जो नमो टूर्नामेंट है जो हम लोग पत्रकारों को मिल रहा है और हम लोग जो है पहन के उतरेंगे और उम्मीद है कि हम लोग जीतेंगे। और फुटबॉल में जैसे मेसी रोनाल्डो खेला करते थे वैसे ही हम लोग खेलते हैं। वो बात अलग है कि चांस नहीं दिया जाता है, यहाँ पे उतने अच्छे ग्राउंड नहीं है, खेलने का मौका नहीं मिलता है, लेकिन कम से कम जर्सी है हम लोगों के पास। जर्सी बहुत अच्छा क्वालिटी का है, ग्राउंड है चाहे नहीं है लेकिन जर्सी बहुत अच्छा है और इसी जर्सी को पहन के हम लोग वर्ल्ड नंबर 1 प्लेयर बन सकते हैं। और हज़ारीबाग के यहाँ लोग जो हैं बने हुए, तो पूरा माहौल बना हुआ है यहाँ पे फुटबॉल का। और बहुत जल्द नमो फुटबॉल टूर्नामेंट स्टार्ट होगा, जैसे ही स्टार्ट होगा हम लोग वहाँ लाइव करेंगे और दिखाएंगे मैच का लेवल क्या है। तो यहीं पे आज हम लोग फुटबॉल का मैच 45 मिनट हो गया है, एक हाफ हम लोग ख़त्म करते हैं, फर्स्ट हाफ हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फैज़ अनवर, जोहार हज़ारीबाग।